कहते हैं 21 साल कोई उम्र नहीं होती शहीद होने की, लेकिन जिस दिल में देशभक्ति का जज्बा भरा हो उसकी शहादत की कोई उम्र कैसे तय कर पाएगा। ऐसे ही शहीदों की दास्तां से भरा है हमारे देश का इतिहास, हमारी आज़ादी की लड़ाई की पूरी दास्तां। चाहे वो 23 साल की उम्र के शहीद भगत सिंह रहे हों और चाहे आज जिनकी हम बात करेंगे महज 21 साल की उम्र की प्रीतिलता वडेदार। दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई की जब हम बात करते हैं तो 1857 में झांसी की रानी की कुर्बानी सबसे महान कुर्बानियों में गिनी जाती है और वो एक महिला थी जो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में कूद पड़ी। हालांकि वो अपने राजपाट को बचाने के साथ साथ देश के स्वाभिमान के लिए भी लड़ी थी। लेकिन जब हम बात करेंगे आज की हमारी इस नायिका प्रीतिलता वडेदार की, तो ना उन्हें कुछ राजपाट चाहिए था, ना उन्हें कोई सिंहासन चाहिए था, ना उन्हें कोई सत्ता चाहिए थी, ना उन्हें कोई लाभ चाहिए था। उन्हें चाहिए था तो सिर्फ अपनी मातृभूमि का सम्मान, अपने लोगों का सम्मान और इस मिट्टी का कर्ज अदा करना। दोस्तों, नेटजैक्स की इस दूसरी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। पहली सीरीज हमने सत्यार्थ की, जिसमें सत्य के लिए जान देने वाले महान वैज्ञानिक और महान व्यक्तित्व जैसे सुकरात, गैलीलियो, कोपरनिकस, विलियम टेंडल और मंसूर की बात हमने की थी। आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अग्निशिलाएं। ये अग्निशिलाएं उन महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिन्होंने अपना श्रेष्ठ बलिदान इस आज़ादी के आंदोलन में दिया, बिना किसी सुख की चाहत के, बिना किसी दुख की परवाह किए उन्होंने अपना श्रेष्ठ बलिदान दिया इस आज़ादी के आंदोलन में। उन्हीं की बात आज हम कर रहे हैं। इसमें इस कड़ी में सबसे पहली नायिका हमारी जो है वो है प्रीतिलता वडेदार। प्रीतिलता वडेदार का जन्म 5 मई 1911 को हुआ था चटगांव के घालाघाट गांव में। चटगांव जो आज बांग्लादेश का भाग बन चुका है। जब अखंड भारत था, अखंड भारत में उनका जन्म हुआ था। बंगाल की धरती क्रांतिकारियों के लिए जानी जाती है, उनके श्रेष्ठ बलिदान के लिए जानी जाती है। बंगाल का इतिहास इस तरह के बलिदान और सुधारों की आंदोलनों से भरा पड़ा हुआ है। इसी कुर्बानी की उपजाऊ भूमि में प्रीतिलता वडेदार का जन्म जगन बंधु वडेदार और प्रतिभा वडेदार के घर पर होता था, जो लोकल म्युनिसिपैलिटी में कर्मचारी थे और उन्होंने प्रीतिलता की शिक्षा की सबसे बेहतर व्यवस्था की। वहां के उस समय के सबसे चर्चित स्कूल, सबसे बेहतर स्कूल में उन्होंने उनको एडमिशन दिलाया, जो डॉक्टर खेस्तोगिर चलाते थे। तीसरी कक्षा में उन्हें, इतनी प्रतिभाशाली प्रीतिलता वडेदार थी, तीसरी कक्षा में उन्हें सीधे एडमिशन मिल गया और उस कक्षा में उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। इस बुद्धिजीवी लड़की ने आगे की पढ़ाई स्कूल करने के बाद ढाका के ईडन कॉलेज से की। 1928 में ढाका के ईडन कॉलेज में आ गई और वहां से मैट्रिक टॉप करने के बाद उन्होंने आईए की परीक्षा पास कर लिया और पूरे ढाका में उसमें भी श्रेष्ठ रही, टॉप आई। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए वो कोलकाता चली आई। कलकत्ता तब जाना जाता था। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध बाथन कॉलेज में एडमिशन लिया और यहीं पर प्रीतिलता का संपर्क होना शुरू हुआ क्रांतिकारियों से, क्रांतिकारी विचारों से। जब उन्होंने किताबें पढ़ी, लोगों को जाना। हालांकि ढाका स्कूल में पढ़ते समय भी वे ऐसे लोगों से जुड़ी थी, ऐसी संस्थाओं से जुड़ी थी जिन्होंने उनमें क्रांति के बीज बोना शुरू कर दिया। प्रीतिलता ग्रेजुएशन में भी टॉप की डिस्टिंक्शन उन्हें मिला, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे ग्रेजुएट की भांति सिविल सर्विस का या किसी बड़े सरकारी पद का या व्यापार का रास्ता छोड़कर देश की आज़ादी का व्रत लिया। वे चली आई ढाका अपने गांव वापस और वहां के स्कूल में उन्होंने शुरू कर दिया मुख्य अध्यापिका के रूप में काम करना।
अपर्णा चरण बालिका विद्यालय चटुगांव में जो था, वहां उन्हें सीधे मुख्य अध्यापिका पद पर नियुक्त किया गया और उनसे विद्यार्थी, छात्र और अन्य अध्यापक बहुत प्रभावित होते थे। प्रीतिलता कक्षा 8 में पढ़ाई के दौरान ही मास्टर सूर्य सेन के बारे में सुनती थी। मास्टर सूर्य सेन बंगाल के बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता हुए हैं। उनके विचारों के संपर्क में आई, उनसे बहुत प्रभावित हुई और वो उन मास्टर सूर्य सेन और उनके साथियों द्वारा सरकारी खजाने की लूट और अन्य गतिविधियों को बड़े चाव से पढ़ा करती थी, जाना करती थी। धीरे धीरे प्रीतिलता क्रांतिकारी साहित्य और क्रांतिकारी दर्शन भी पढ़ने लगी और महिलाओं का ग्रुप दीपाली संघ से जुड़ गई और इससे जुड़ने के कारण उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो गई। यहाँ लीना नाम की एक क्रांतिकारी, लीना नाग से संपर्क उनका हुआ, जो आगे चल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी क्रांति आंदोलन में भाग ले चुकी थी, उनकी इंडियन नेशनल आर्मी का हिस्सा बनी थी। प्रीतिलता अलीपुर जेल में बंद क्रांतिकारी रामकृष्ण विश्वास से लगभग 40 बार मिलने गई और रामकृष्ण विश्वास से मुलाकात के दौरान, क्रांतियों पर चर्चा के दौरान उनका क्रांतिकारी विचार बहुत कम उम्र में ही परिपक्व होना शुरू हो गया। समस्याओं को समझना, नेतृत्व का महत्व समझना, संगठन के गुण समझना, ये सब उन्होंने रामकृष्ण विश्वास से धीरे धीरे सीखा। क्रांतिकारियों से जुड़ने के बाद प्रीतिलता विश्वास सावित्री सेन के घर पर आने जाने लगी, वहां की गुप्त बैठकों में हिस्सा लेने लगी जहां इंडियन नेशनल आर्मी के लोग भी आते थे और मास्टर सूर्य सेन के साथ जुड़ गई। लेकिन किसी ने खबर दे दी और इस खबर के चलते पुलिस ने इस घर पर छापा मारा। हालांकि वहां से मास्टर सूर्य सेन और प्रीतिलता किसी तरह से बचकर भागने में सफल रहे। इसके बाद इन्होंने हमला किया अंग्रेजों के हथियार कारखाने पर, हथियार के गोदाम पर, वहां लूट की और सफलतापूर्वक डाक और तार कार्यालय अंग्रेजों का कब्जा कर लिया। कुछ समय के लिए मास्टर सूर्य सेन ने तो चिटगांव का छोटा सा क्षेत्र आजाद भी करा दिया था। इसी विषय पर खेले हम जी जान शीर्षक से एक फिल्म भी बनी थी जिसमें अभिषेक बच्चन ने एक्टिंग की थी मास्टर सूर्य सेन की। कुछ समय के लिए आजाद करा लिया। इसके बाद प्रीतिलता के बाद बहुत खटकती थी, जो वहां यूरोपियंस का एक क्लब था जिसमें बाहर लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इस अपमानजनक तख्ती के खिलाफ प्रीतिलता भड़क उठी और उन्होंने मास्टर सूर्य सेन की सलाह लेकर इस क्लब पर हमला करने की योजना बनाई। मास्टर सूर्य सेन ने इसका नेतृत्व प्रीतिलता के हाथ में दिया और 65 बहुत छोटे छोटे, हर उम्र के, मतलब सबसे कम उम्र के अगर लोग देखें तो 14 साल के लोग थे। जैसे सुबोध राय सिर्फ 14 साल के थे, 15 साल, 16 साल, 17 साल, ऐसे ही कम उम्र के नवयुवक प्रीतिलता के साथ थे जिनको लेकर उन्होंने यूरोपियन क्लब पर कब्जा करने की योजना बनाई। इसके पहले वो गई, उन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग ली, उन्होंने बाकायदा प्रशिक्षण लिया क्रांतिकारी गतिविधियों का और इन लोगों को लेकर 24 सितंबर 1931 में अभियान में शामिल हो गई और सूर्य सेन, गणेश घोष, लोकनाथ बल, अंबिका चक्रवर्ती, आनंद प्रसाद गुप्ता, त्रिपुरा सेन, विश्वभूषण भट्टाचार्य, कल्पना दत्ता, हिमांशु सेन, विनोद बिहारी चौधरी, सुबोध राय, मनोरंजन भट्टाचार्य समेत कुल 64 लोगों की एक टुकड़ी बनाकर इन्होंने हमला किया। इन्होंने पहुंचते ही उस क्लब को चारों तरफ से घेर लिया, उसके दरवाजे बंद कर दिए और फायरिंग शुरू हुई। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। हालांकि थोड़ा सा अंदाजा इनका गलत निकला वहां के लोगों की मौजूद संख्या के बारे में। इनकी गोलियां खत्म हो गई, इनके कई साथी मारे गए और प्रीतिलता को भी गोली लगी। जब उनको लगा कि बचना मुश्किल है, तो जिस तरह चंद्रशेखर आजाद ने संकल्प लिया था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा, अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आऊंगा, उसी तरह प्रीतिलता का भी संकल्प था कि अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आऊंगी। और प्रीतिलता ने खुद साइनाइड जहर खाकर वहीं अपने प्राण त्याग दिए और शहीद हो गई देश के नाम। तो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया इस देश के लिए, एक आदर्श सिद्ध किया देश की महिलाओं के लिए कि वो किसी से पीछे नहीं है। पर जिस तरह से इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में पहले
महिलाओं के प्रवेश को लेकर हिचकिचाते थे क्रांतिकारी, क्योंकि अंग्रेज महिलाओं से दुर्व्यवहार करते थे, महिलाओं को बहुत ज्यादा खतरा रहता था। लेकिन प्रीतिलता ने कहा कि महिलाओं का भी देश की आजादी पर उतना ही हक है और उसकी आजादी की लड़ाई पर भी उतना ही हक है। महिलाओं पुरुषों की आजादी और बलिदान की भावना में भेदभाव नहीं हो सकता। इस श्रेष्ठ मूल्य को तय करते हुए प्रीतिलता ने अपनी कुर्बानी दी। उनकी डिग्री अंग्रेजों ने रोक दी थी। बाद में 2012 में M.K. नारायणन, जो पूर्व सुरक्षा सलाहकार थे और गवर्नर बने वेस्ट बंगाल के, उन्होंने इस विषय को उठाया और प्रीतिलता की डिग्री उनके परिवारजन को सौंपी, जिसमें उनको डिस्टिंक्शन मिला था। ये उनके नाम का एक सम्मान था। आज प्रीतिलता जैसे लोगों को पूरे देश में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनके बारे में युवाओं को प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए, महिलाओं को, नवयुवतियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे एक मजबूत स्वाभिमानी राष्ट्र का निर्माण संभव हो सके। आप सब नेटजैक्स के इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं और आगे भी हम इसी तरह क्रांतिशिला की अनेक और महिलाओं के योगदान पर वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। आपने नेटजैक्स चैनल देखा, आपने डॉक्टर रवि रमेश चंद्र को ध्यान से सुना। आप सबका नमस्कार। आप हमारे वीडियोस को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक भी ये ज्ञान पहुंचाने में हमें मदद करिए। उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे आपको पता चल जाए जैसे ही हम वीडियो डालते हैं सबसे पहले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।